पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90, मंत्र नंबर 1। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो प्रत्यवात्य 63 गुलम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्र स भूमिं विशतु वृद्धा अत्याधिष्ट 10 गुलम। अनुवाद। पुरुष विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष। सहस्रशीर्षा 1000 सिरों वाला। सहस्राक्ष 1000 आँखों वाला। सहस्रपात्र 1000 पैरों वाला है। वे काल भूमि पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वतम सब ओर से 10 गुलम 10 अंगुलियों के से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए वृत्ताकार गोलाकार घेरे में घेर कर अत्याधिष्ट इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ। इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र 46 में अर्जुन ने कहा हे सहस्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। इसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं। वे विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं से इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90, मंत्र नंबर 2। पुरुष एवेद्य सर्व यद्भूत यच्च भावम् उत्तमृतत्व शेषानो यत्र नातिरोहिति। पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भावम् उच्च अमृतस्य ईशान यत् अनेन अतिरोहिति। अनुवाद। एव इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष भगवान है। वे अक्षर पुरुष अर्थात परम ब्रह्म है। च और इदम यह यत् जो भूतम उत्पन्न हुआ है। यत् जो भावम विषय में होगा। सर्वम सब यत् प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अनेन अन्य से अतिरोहिति विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी उत संदेह युक्त अमृत्य मोक्ष का ईशान स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ। इस मंत्र में परम ब्रह्म अक्षर पुरुष का विवरण है कि जो भगवान वाले लक्षणों से युक्त है परंतु इसकी शक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसीलिए इसे संदेहयुक्त मुक्तिदाता कहा है।
इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसीलिए कहा है कि यह काल की तरह तपशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्य से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होता है। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियां में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। एतवान्यस्य महिमातो जयासच पुरुष पादोष्य विश्वा भूतानि त्रपाद्यशमृत्य दिवि एतवान् अस्य महिमा अत्य जयान च पुरुषपाद अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादे अस्य मृत्व दिवि। अनुवाद। अस्य इस अक्षर पुरुष अर्थात परम ब्रह्म की तो एतावान इतनी ही महिमा प्रभुता है च तथा पुरुष व परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः इससे भी जया बड़ा है। विश्वा मस्तक भूतानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष इनके लोकों में तथा सतलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, ऐसे इन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का पाद कर एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है। ऐसे इस परमेश्वर के तीन दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलकलोक, अनामी लोक, सतपुरुष अनामी लोक, अमृत अविनाशी पाद दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वे पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ। इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष परम ब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड इसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसीलिए है क्योंकि चौथा अनाम्य लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष विवरण श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गरीब जाके अंधरूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू दास साहेब जी कह रहे हैं, जिन को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर पून करतार, हक्का कबीर करीम तू एवं परदिगार। श्री गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ नंबर 721 महला 1 राम तिलंग। कौन करतार का अर्थ होता है कि सर्व रचनहार अर्थात सब शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द रूपी स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है अर्थात
सत करीम का अर्थ दयालु, परदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। त्रिपादस्य उदित पुरुष पादोष भाव पुण्य ततो विश्व दिव्यक्राम तशासनास्मे अभि त्रिपाद उवर्ष उद्यत पुरुष पाद अस्य इह अभिवत भून तत्व विश्वंड व्याक्रमंद से असनानन्य अभि। अनुवाद। पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा उधर ऊपर तीन लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक रूप पाद पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में उदित प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। अश्य इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का पाद एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप पुनर् फिर यह यहाँ अभत प्रकट होता तत् इसीलिए से वे विनाशी पूर्ण परमात्मा असनानने खाने वाले का अर्थात क्षर पुरुष वे ना खाने वाले परम ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी अभी ऊपर विश्वंड सर्व व्यक्रांत व्याप्त है अर्थात उसका प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ। यह सर्व सृष्टि रचना हार प्रभु अपनी रचना ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में तीन रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा कहक अनामे लोक शेष रचना से पूर्ण का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्य लोक से बिछुड़ कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक में उत्पन्न होते हैं और वे पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से क्योंकि ब्रह्म काल विराट श्राप वश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु क्रमदंड ज्यों का त्यों बना रहता है। भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है ऐसे ही परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेच क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देसी होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेच क्षमता चहु और फैलाए रहता है। इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों का एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रहता है। इसी का
आदरणीय इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृत राग। 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल ना बंधु ना किए जननी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। तस्मादिरा लाजय विराजो अधिपुरुष से ताजो, जातो अतिच पश्चात भूमि मध्योपुण्य। तस्मात् विराट अजाय विराज अधि पुरुष से जात अत्यरिक्षत पश्चात भूमिम अर्थपूर्ण। अनुवाद। तस्मात् इसके पश्चात उस परमेश्वर सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजय उत्पन्न हुआ है। पश्चात इसके बाद विराट रूप पुरुष अर्थात काल भगवान से अधिक बड़े पुरुष परमेश्वर ने भूमि पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिक्षत अच्छी तरह रचा। अर्थ फिर पूर्ण अन्य छोटे छोटे लोक से उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जात उत्पन्न किया अर्थात स्थापना किया। भावार्थ। उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित 3 लोकों अनामी लोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है। क्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ है। यही प्रमाण अर्थवेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म से भूमि अर्थात छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से बड़ा है अर्थात इसका भी मालिक है। सप्तयासन हृदयित्री सप्त समधिकृता देवा यज्ञम तन्वाना अवंध पुरुष पशुम सपत अस्य आसन परिधय त्रिशत समिति कृता देवा यत यज्ञम तन्वाना अवंधन पुरुषम पशुम। अनुवाद। 7 संख्य ब्राह्मणों तो पर ब्रह्म के तथा 63 21 ब्राह्मण काल ब्रह्म के समृद्धि कर्मदंड दुख रूपी आग से दुख कृता करने वाले परिधेय गोलाकार घेरा रूप सीमा आसन विद्यमान है। यत जो पुरुष पूर्ण परमात्मा की यज्ञ विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, पशु बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे भक्तात्माओं का तनवाना काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल में अबंध बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाले बंदी छोड़ दे।
छोड़ है। भावार्थ: सात संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिन में गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों के आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बता कर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के जाल ब्रह्म के खाने के लिए तपशिला के कष्ट से पीड़ित भक्त आत्माओं को काल जाल से के कर्म बंधन से फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीरं घीसी कबीर परमेश्वर अंग पाप का अरि सत्री असी है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। भारी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर असी है। मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 15। यज्ञमय जयतन देवातानि धार्मिणी प्रथमान्यासन ते ह नाक महिमान जतन यत्र पूर्वे साधय सतीन देवा। यज्ञम जतन देवा तानि धार्मिणी प्रथमानि आसन ते ह नाकम महिमा रचंत यंत्र पूर्वे साधे संते देवा। अनुवाद: जो देवा निराकार देव स्वरूप भक्त आत्माएं अयज्ञम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञेन सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर अयजंत पूजा करते हैं, तानी वे धार्मिणी धार्मिक शक्ति संपन्न प्रस्थामुनि मुख्य अर्थात उत्तम आसन है, ते है वे ही वास्तव में महिमान महान भक्त शक्ति युक्त होकर संध्या सफल भक्त जन नाकन पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को सच्चयंत भक्ति निर्मित कारण अर्थात सतभक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं, वे वहां चले जाते हैं यत्र जहाँ पर पूर्वे पहले वाली सृष्टि से देवा पापरहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं संती रहती है। भावार्थ: जो निराकार जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपने सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सतलोक में चले जाते हैं, जहाँ पर सर्व प्रथम रचित सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल ब्रह्म के जाल में फंस कर यहाँ आ गए, कुछ पर ब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मांडों में आ गए, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा पे में अटल रहा, जो
पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं पर गई। इसीलिए वहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है कि प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णित है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वे सत्य भक्ति की कमाई से के बल से उस पूर्ण परमात्मा के प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है, जिससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्मा, परब्रह्मा, पूर्ण ब्रह्मा। इन्हीं को एक ब्रह्म ईश क्षर पुरुष, दूसरा परब्रह्म अक्षर पुरुष ईश्वरीय तथा तीसरा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष परमेश्वर सत्य पुरुष आदि पर्यायवाची शब्द से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर पर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है कि कबीर परमेश्वर ब्रह्म अक्षर पुरुष के धाम तथा परम ब्रह्म अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न है। जो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म परम अक्षर पुरुष का तीसरा त्रिध धाम सतलोक है, जिसमें आकार में विराजमान है, तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, जिनमें भी यही कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य दृश्य आकार में विराजमान है। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।